बच्चों आज हम देखने जाएंगे बेसिकली टाइप्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली एनिमल ब्रीडिंग क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि ब्रीडिंग क्यों करवाया जाता है। ब्रीडिंग करवाया जाता है टू प्रोड्यूस। अब क्या प्रोड्यूस करवाने के लिए? हाई यील्ड या फिर हाई प्रोडक्टिविटी देने के लिए एनिमल्स के अंदर ब्रीडिंग की प्रोसीजर करवाई जाती है। अब ये जो यील्ड है वो किसके फॉर्म में होता है, तो हम यहाँ पे जो अच्छी सी ब्रीड बनाते हैं टू प्रोड्यूस मीट है, वूल बनाने के लिए ये प्रोसीजर की जाती है। ऑल्सो दिस प्रोसीजर इंड्यूसिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। सो दीज आर दी सर्टेन एनिमल प्रोडक्ट्स। उसका यील्ड है बढ़ाने के लिए नॉर्मली एनिमल्स के अंदर ब्रीडिंग प्रोसीजर करवाया जाता है। और ये जो ब्रीडिंग प्रोसीजर है बच्चों, इसके टाइप्स है। तो एनिमल ब्रीडिंग है उसके बेसिकली दो टाइप्स है, टू टाइप्स की ये प्रोसीजर पाई जाती है। कौन से दो टाइप है? तो देखो एकदम से सिंपल है। वन विच इज़ कॉल्ड इन ब्रीडिंग, राइट। एक जो है जिसको अपने बोलते हैं इन ब्रीडिंग टाइप ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, और दूसरा जो है आउट ब्रीडिंग है। अच्छा, अब इन ब्रीडिंग में क्या होना है, यहाँ पे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो ब्रीडिंग का जो प्रोसीजर करवाया जाता है, जो ब्रीड्स होती है, जो जिनके बीच में ब्रीडिंग प्रोसीजर करवाया जाता है, जिनके बीच में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, ये जो ब्रीड है ना, ये ब्रीड होती है दे आर सेम। मतलब एक ही ब्रीड का सुपेरियर मेल ले लो आप, जो कि अच्छी तरह से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपने चूज़ किए ऐसा मेल, और सेम ब्रीड की सुपेरियर फीमेल। तो इन दोनों के बीच में ब्रीडिंग करवाया जाता है। सच टाइप ऑफ ब्रीडिंग जो है बच्चों, इसको अपने बोलेंगे इन ब्रीडिंग। अच्छा, इन ब्रीडिंग करने से फ़ायदा क्या होता है? तो देखो, बिकॉज ऑफ इन ब्रीडिंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू डिसाइडेड, आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड किए हैं जो कि आपके सुपेरियर मेल में एंड फीमेल्स में है, वो प्रोजेनी में आपको मिलेंगे। मतलब जो आपका यील्ड है, जो हाई यील्ड आप सोच रहे हो, वो मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे प्रॉब्लम होना है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन यहाँ पे कॉज होना है। अब बच्चों, व्हाट इज़ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो ब्रीड बनाई जाती है जिसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं एज पर एंसिस्टर, मतलब जो भी मेल एंड फीमेल लिए गए हैं, ऐसे सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक्स सिंस मैनी ईयर्स सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, जो कि ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई बदलाव नहीं है। तो इससे क्या होगा कि एनवायरमेंटल कंडीशन के सामने, जो बाहर की हार्श कंडीशन है, उसके सामने एनिमल टिक नहीं पाएगा। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस है या बैक्टीरिया है, राइट, या एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होने के कारण डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शन है, तो वो झेल नहीं पाएगा एनिमल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम बार बार ला रहे हैं। तो आपको जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट तो ज़्यादा मिलेगा, प्रोडक्ट बढ़िया मिलेगी, लेकिन सच टाइप ऑफ ब्रीड्स और सच टाइप ऑफ एनिमल्स विल नॉट सर्वाइव इन हार्श एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, चलो बच्चों अभी अपने आगे जाते हैं। दूसरा जो होता है जो कि है आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग जो प्रोसीजर है ना, उसमें क्या होना है, यहाँ पे भी ब्रीडिंग की प्रोसीजर करवाई जाती है, ब्रीडिंग करवाया जाता है। लेकिन ब्रीडिंग किस में करवाया जाता है? तो ब्रीडिंग यहाँ पे करवाया जाता है बिटवीन सेम ब्रीड। याद रखना बच्चों, सेम ब्रीड में ब्रीडिंग करवाया जाता है, लेकिन कैसे करवाया जाता है वो हम लेते हैं। तो हियर ब्रीडिंग प्रोसीजर हैपनिंग बिटवीन सेम ब्रीड
एज वेल एज इसके अलावा टू डिफरेंट ब्रीड के बीच में आप ब्रीडिंग प्रोसीजर करवा सकते हो, और टोटली टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में आप ब्रीडिंग प्रोसीजर जो है करवा सकते हो। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं इन आउट ब्रीडिंग, राइट। तो आउट ब्रीडिंग में कैसे कौन सी प्रोसीजर होती है वो अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, तो आउट ब्रीडिंग है, तो आउट ब्रीडिंग के बच्चों 3 टाइप्स हैं, ठीक है, 3 टाइप्स है। एक जिसको हम बोलेंगे आउट क्रॉसिंग, सेकेंड जिसको हम बोलेंगे क्रॉस ब्रीडिंग, जो कि वन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मेथड है, एंड थर्ड जिसको हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग प्रोसीजर, राइट। ये 3 प्रोसीजर है। अब देखो तीनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बच्चों आउट क्रॉसिंग की, ठीक है। ये तीनों टाइप जो है ना आउट ब्रीडिंग के हैं। अब व्हाट इज़ आउट क्रॉसिंग? आउट क्रॉसिंग में क्या होना है, देखिए यहाँ पे सेम ब्रीड्स है, ब्रीड्स कैसी है, सेम है, लेकिन ये जो ब्रीड्स है जिसके जो एंसेस्टर्स होते हैं जो कि कॉमन नहीं है, आर नॉट कॉमन, राइट, इन बोथ प्रोजेनी, ठीक है। तो दोनों प्रोजेनी में मेल्स एंड फीमेल्स में जो भी आप सुपेरियर मेल एंड सुपेरियर फीमेल लेते हो उसमें एंसेस्टर जो है नियरली 4 to 6 ईयर्स तक जो है उसके अंदर मतलब सिमिलरिटी नहीं होती है। तो आफ्टर 4 to 6 ईयर्स बाद जो नया ब्रीड मिला है, जो अच्छा सा ब्रीड मिला है, ठीक है ना, वो उसको चूज़ करते हैं और ऐसे ब्रीड को चूज़ करके उसमें से सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल के बीच में हम रिप्रोडक्शन करवाते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे जो बच्चों प्रोजेनी है उसमें जो एंसेस्ट्री है 4 से 6 साल तक वो कॉमन नहीं होता है, तो इतना गैप आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो सच टाइप ऑफ ये जो ब्रीडिंग है, सच टाइप ऑफ ब्रीडिंग उसको अपने बोलेंगे आउट क्रॉसिंग। एंड सी आउट क्रॉसिंग के कारण क्या होगा, इट प्रिवेंट्स व्हाट, इट प्रिवेंट्स इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये है ना, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को अगर हटाना है तो सच टाइप ऑफ प्रोसीजर हम करवा सकते हैं, जिसमें जो आउट क्रॉसिंग प्रोसीजर है उसमें जो ब्रीड्स है वो सेम है, लेकिन सेम ब्रीड्स है लेकिन उसके एंसेस्टर जो है वो 4 से 6 साल तक के जो बीच में गैप रहता है, राइट। तो जो नॉर्मली इन ब्रीडिंग जो प्रोसीजर होती है जिसमें कंटिन्यूसली सेम एंसेस्टर्स की प्रोजेनी को ही ब्रीडिंग में लाया जाता है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे जो गैप क्रिएट हो रहा है वो 4 से 6 साल का है, राइट, ठीक है। तो एंसेस्टर्स आर नॉट कॉमन फॉर 4 to 6 ईयर्स, राइट, इन अ बोथ प्रोजेनी। आप सुपीरियर मेल की बात करो एंड सुपीरियर फीमेल की, ठीक है। अच्छा, अभी देखो बच्चों नेक्स्ट क्रॉस ब्रीडिंग, और इट इज़ ऑल्सो नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब आपने चूज़ किए हुए एनिमल्स है जी जो कि अलग ब्रीड है। मतलब यहाँ पे जो ब्रीड्स होती है वो ब्रीड्स आर डिफरेंट, ठीक है। अगर ब्रीड्स कॉमन है तभी प्रॉब्लम आएगा, लेकिन यहाँ पे तो टोटली ब्रीड्स ही अलग है, स्पीसीज अलग नहीं है, ब्रीड जो है डिफरेंट है, ठीक है। जैसे आपने कोई सुपीरियर मेल लिया जो कि बुल है, जो कि इंडिया का लिया, एंड सुपीरियर फीमेल जो कि काऊ है, जो कि और कोई रीजन से ली है, तो टोटली डिफरेंट ब्रीड हो गई है। तो ब्रीड्स, डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में अगर
फर्टिलाइजेशन अगर करवाया जाता है, ब्रीडिंग प्रोसीजर करवाया जाता है और उसके कारण जो ब्रीड बनती है, ये जो प्रोसीजर है बच्चों उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग। अब देखो जैसे यहाँ पे अपने एग्जांपल ले, जैसे कि इन पंजाब जो है बच्चों, पंजाब के अंदर जैसे हिज़ारडेल जो है, हिज़ारडेल की वैरायटी या अपने बोल सकते हैं ब्रीड, जो शीप की जो ब्रीड है बनाई गई है, तो वो कैसे बनाई गई है। तो देखो बच्चों, इसको बनाने के लिए राइट टोटली टू डिफरेंट ब्रीड्स यहाँ पे चूज़ की गई। तो देखो बच्चों, ये जो शीप बनाया गया है यहाँ पे एक लिया गया है सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल, ठीक है। अच्छा, तो जो फीमेल है जो कि खास करके फ्रॉम राजस्थान बीकानेर से है, राइट, तो वो फ्रॉम बीकानेर राजस्थान से है, राइट, जो कि है बीकानेरी यूज, ठीक है, वो है वाइट। अगर मैं बात करूँ सुपीरियर मेल की, तो वो स्पेन में भी पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, ये जो रीजन है वहाँ से लिया गया जो मैरिनो रैम्स है, ठीक है ना। तो मैरिनो रैम्स ये जो शीप है, इसकी जो वैरायटी है, ये जो ब्रीड है, एज ए सुपीरियर मेल यहाँ पे लिया जाता है और सुपीरियर फीमेल यहाँ पे बीकानेरी यूज को लिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करवाया जाता है और उसके थ्रू यहाँ पे बन रहा है हिज़ारडेल, राइट, जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। अभी हम थर्ड बात करें इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग। तो यहाँ पे ब्रीडिंग प्रोसीजर होती है ना, वो होना है बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। तो दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में यहाँ पे इन ब्रीडिंग प्रोसीजर होना है, इन ब्रीडिंग नहीं, इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग, ठीक है। तो टोटली डिफरेंट स्पीसीज है बच्चों। अब देखो, अब स्पीसीज तो अलग हो गई, तो हमेशा ये आर्टिफिशियल है ना, इट इज़ नॉट बाय नेचुरल। तो दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में अगर फर्टिलाइजेशन होगा और कुछ बनेगा, सो दैट स्पीसीज विल नॉट एबल टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स बिकॉज दे विल स्टराइल। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। यहाँ पे जो फीमेल है वो हॉर्स है, सुपीरियर फीमेल, एंड जो मेल है वो एज अ डोंकी लिए गए हैं और ये दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन करवा के जो म्यूल नाम की जो ब्रीड है वो बनाई जाती है, ठीक है। तो म्यूल है काफ़ी एक्टिव होते हैं, दे आर सो मच एक्टिव लाइक हॉर्स की तरह वो जो है एक्टिव है, राइट, एंड काफ़ी स्टडियर भी होते हैं, मतलब दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ लाइक डोंकीज़। तो डोंकी की जैसे वो वेट कैरी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग प्रोसीजर। और सी आफ्टर इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग जो नई ब्रीड बनती है, तो यहाँ पे ये जो म्यूल बनी है वो टोटली डिफरेंट न्यू स्पीसीज ही है, राइट, दे आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज बिकॉज ये नेचुरली नहीं है, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में फर्टिलाइजेशन करके बनाया गया है। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा एनिमल ब्रीडिंग, उसके दो टाइप हैं, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। और इन ब्रीडिंग में इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट होता है और अगर उसको आपको रिमूव करना है, हटाना है, तो आप आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉसिंग में जा सकते हो। क्रॉस विद द हेल्प ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग यू कैन प्रोड्यूस अ टोटली न्यू ब्रीड जो कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाली होती है, जिसमें टू डिफरेंट
टोटली डिफरेंट ब्रीड्स पाई जाती है, उन दोनों के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स चूज़ किए जाते हैं और उन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। और इंटर स्पेसिफिक जो ब्रीडिंग है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, जिसमें 2 डिफरेंट स्पीसीज़ है। अच्छा, अब देखो बच्चों, थोड़ा आगे बात करें, जैसे ये जो मैटिंग का जो प्रोसीजर है, तो एनिमल्स के बीच में मैटिंग की जो प्रोसीजर होती है वो 2 टाइप की होती है। एक जिसको हम बोलते हैं नेचुरल टाइप ऑफ मैटिंग प्रोसीजर है, फर्टिलाइजेशन है, और दूसरा जो कि हम करवाते हैं आर्टिफिशियल टाइप ऑफ प्रोसीजर है। नेचुरल जो मैटिंग है जिसमें बच्चों सिलेक्टेड फीमेल होती है, सबसे पहले उसमें क्या करवाया जाता है कि भाई जो फीमेल है उसको उसका सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो फीमेल को उसको सिलेक्ट किया जाता है एंड ये फीमेल है टाइड विथ एनी सपोर्ट, किसी सपोर्ट के साथ उसको बांधा जाता है, ठीक है। एंड देन मेल्स को फाइंड आउट किया जाता है, उनको सर्च किया जाता है जो कि अच्छे मेल्स हैं। जैसे अगर हम बात करें कि बुल्स को सिलेक्ट किया जाता है एंड अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली जो फीमेल है, काउज है, उसको भी सिलेक्ट किया जाता है और फीमेल्स को बांधा जाता है कोई एक सपोर्ट के साथ। एंड देन आफ्टर मेल्स को इंड्यूस किया जाता है फोर्सफुली बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन केमिकल्स, अपने ऐसा बोल सकते हैं सर्टेन हार्मोन्स, ठीक है। तो मेल्स को यहाँ पे इंड्यूस किया जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर, ठीक है। तो ये जो एक प्रोसीजर है जिसमें हम मेल्स को फोर्सफुली इंसेमिनेशन के लिए इंड्यूस करते हैं फीमेल्स के अंदर, और इसके कारण जो भी नई ब्रीड बनती है, जो भी नई वैरायटी बनती है जिसके अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। लेकिन ये बच्चों नेचुरल ऐसे एक्चुअली ये इसमें भी हम ह्यूमंस का रोल तो रहता ही है क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है, बट इतना भी नहीं होता है जितना हम आर्टिफिशियल में करते हैं। तो ये नेचुरल है बच्चों, नेचुरल में मतलब और कुछ नहीं होता है कि भाई आप जो अच्छा सा बुल है उसको पसंद करके फिर उसको फोर्सफुली फीमेल के साथ, फीमेल को बांध के उसके साथ फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, इट्स अ बेसिकली इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर व्हाट, इन सर्चिंग गुड कैरेक्टरिस्टिक मेल एंड फीमेल। तो खास करके अपने मेल्स को ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अच्छा सा मेल मतलब अच्छा सा जो बुल है उसको फाइंड आउट करने में टाइम ज़्यादा जाता है, ठीक है। और फिर उसको ला के फिर काऊ को अच्छी तरह से बांध के फिर फोर्सफुली फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, उसमें भी टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है और ये पूरा मैन पावर भी यहाँ पे यूज़ होता है। लेकिन अगर अपने बात करें आर्टिफिशियल, तो अब के दिनों में आर्टिफिशियल टेक्निक्स बड़ी यूज़ होती है, उसमें खास करके जो है एम्ब्रियो को सीधा ट्रांसफ़र करवाया जाता है, ठीक है। तो अच्छी तरह से लेबोरेटरी के अंदर इन विट्रो कंडीशन में एम्ब्रियोस को बनाया जाता है एंड यही एम्ब्रियो है सीधा जो सरोगेट होती है, तो सरोगेट्स के अंदर उसको सीधा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसमें बच्चों ख़ास करके एक जो मेथड है जिसको अपने बोलते हैं MOET, MOET का जो फुल फॉर्म है वो है इट्स अ मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक, ठीक है। ये जो प्रोसीजर है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। इसमें क्या किया जाता है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक अच्छी जो फीमेल है वो फीमेल को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है।
अच्छा, ये फीमेल में भी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने चूज़ किए हैं, ऐसी ये फीमेल है। अच्छा, ये फीमेल के अंदर जो है ओव्यूलेशन को इंड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे है ना बच्चों, ओव्यूलेशन को इंड्यूस किया जाता है, राइट। तो इंड्यूसिंग व्हाट, ओव्यूलेशन प्रोसीजर। अच्छा, नॉर्मली तो फीमेल्स के अंदर जो ईस्ट्रस साइकिल होना है तो बेसिकली यहाँ पे मतलब वन ओव्यूल का फॉर्मेशन होना है, ठीक है, ड्यूरिंग पर्टिकुलर मंथ। उसकी जगह पे यहाँ पे इनको फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन प्रोवाइड किया जाता है। एंड बाय प्रोवाइडिंग FSH, यहाँ पे फीमेल के अंदर इन प्लेस ऑफ one ovule, by providing FSH, it's a follicle stimulating hormone। तो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन देने के बाद इन प्लेस ऑफ वन ओव्यूल यहाँ पे नियरली 6 to 8 ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ वन ओव्यूल राइट नाउ वी आर गेटिंग नियरली 6 to 8 ओव्यूल्स। तो देखो बच्चों, ये फॉलिकल के मैच्योरेशन एंड उसके प्रोडक्शन का जो टाइम है वो इंक्रीज यहाँ पे किया जा रहा है बाय प्रोवाइडिंग अ हार्मोन। दिस इज एन आर्टिफिशियल टेक्निक। अच्छा, और क्या किया जाता है यहाँ पे, स्पेसिफिक मेल, और ये जो मेल्स हैं उनका सीमेन जो पहले से ही लिया होता है, जो कि प्रिजर्व होता है, राइट, जो प्रिजर्व सीमेन है उसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये 6 to 8 ओव्यूल्स को लेके उसको निकालते हैं एंड इन विट्रो कंडीशन में ये जो प्रिजर्व किया हुआ सीमेन है वो सीमेन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या होना है, तो एग सेल एंड स्पर्म सेल्स आ गए तो फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर होनी है। तो बच्चों वहाँ पे इन विट्रो में ही जाइगोट बनेगा एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट वहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एम्ब्रियो तो बन जाएगा, लेकिन ये जो एम्ब्रियो है मतलब यहाँ पे क्लीविंग की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर चालू हो जाएगी एंड दैट एम्ब्रियो विच इज़ ऑफ 8 to 32 सेल्ड। तो इतने सेल्ड का जब भी एम्ब्रियो बन जाना है देन दिस एम्ब्रियो it will be transfer into ये कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, into सरोगेट मदर, ठीक है ना। तो सरोगेट मदर के यूट्रस में इसको सीधा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम फोर्सफुली ओव्यूलेशन एंड फॉलिकल के मैच्योरेशन को बढ़ाते हैं और उसके कारण फीमेल में जो एक अंडा देती है, मतलब 1 एग सेल जो फीमेल देती है उसकी जगह पे यहाँ पे फीमेल जो नियरली 6 to 8 ओव्यूल्स हमें देगी। एंड बच्चों उसके अलावा ये ओव्यूल्स को हम निकाल देते हैं, देन वापस वही सेम फीमेल में हम सेम विद द हेल्प ऑफ सेम हार्मोन हम वापस ये प्रोसीजर को इंड्यूस करवाते हैं। अच्छा, हमें तो क्या चाहिए, ओव्यूल्स चाहिए। ओव्यूल्स हमने ले लिए एंड वी हैव सीमेन ऑलरेडी, जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन से प्रिजर्व किया जाता है एंड देन सीमेन को और ओव्यूल्स को निकाल के इन स्पेसिफिक कल्चर मीडियम इन विट्रो कंडीशन में दोनों को फ्यूज़ करवा के उसमें से एम्ब्रियो बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो एम्ब्रियो है 8 से 32 सेल का हो जाए तब इसको ट्रांसफ़र किया जाता है इनटू फीमेल बॉडी, जो कि सरोगेट है। वो सरोगेट जो फीमेल है वो अलग है, जिसमें ओव्यूलेशन नहीं करवाया जा रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट फीमेल जिसके अंदर सरोगेसी क्रिएट करवाई जाती है और उसमें से हमें नई ब्रीड, हम हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली ब्रीड प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है।